हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सुरभि शर्मा आज फिर लेकर आई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? मैं आपको दिखाऊंगी यूपी पंजाब की हर वो खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। बिना देर किए शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों के साथ करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर, कोर्ट में कांवड़ यात्रा। जी हां, यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दी। सुप्रीम कोर्ट को टेंशन हुई। पहले 16 जुलाई को सुनवाई होगी, फिर कांवड़ यात्रा पर फैसला होगा। और कोरोना काल में योगी ने कांवड़ यात्रा कराने की क्यों ठानी, इसके पीछे की पूरी कहानी बस थोड़ी ही देर में आपके सामने। दूसरी बड़ी खबर, यूपी से कल काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बनारस पहुंचने से पहले मोदी ने क्यों किए ट्वीट पर ट्वीट। क्या बनारस की मोदी यात्रा से निकलेगा 2022 में यूपी फतेह का फॉर्मूला? डिटेल थोड़ी ही देर बाद। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से, क्या पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म होने वाली है? राहुल गांधी के साथ हरीश रावत की आज बैठक कैंसिल क्यों हुई? अब कल फाइनल फैसला हो सकता है। पूरी डिटेल आगे आपको मैं बताऊंगी, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, कांवड़ यात्रा की परमिशन देने के बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और कांवड़ यात्रा को परमिशन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से अब मांगा है जवाब। अदालत ने इस मामले पर 16 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है और जस्टिस RF नरमन की बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस सर्व किया है। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा है, ऐसे में यूपी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको यह भी बता दें कि यूपी सरकार ने कोविड नियमों का पालन करने के आधार पर ही इस बार कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है। अब सवाल यही है कि क्या इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आखिर क्यों कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा की परमिशन दी है? क्या इसका कोई सियासी मतलब भी है? आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार को नोटिस जारी करते वक्त आज क्या कहा वो सुन लेते हैं। जस्टिस RF नरमन ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? आज अखबार में देखने पर हमें इस बात पर परेशानी हुई कि किस तरीके से कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। हम उस सम्मानित राज्य की राय जानना चाहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आगाह करने के बावजूद ऐसा हो रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस अहम मुद्दे पर जल्द सुनवाई होना बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते वक्त उत्तराखंड सरकार के फैसले का जिक्र किया है। सवाल यही है कि अगर वोट बैंक के लिए कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जा रही है तो उत्तराखंड में भी तो बीजेपी सरकार है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं। क्या उत्तराखंड को वोट बैंक की चिंता नहीं है? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तो कह दिया उनको उत्तराखंड के लोगों की चिंता है। सुनिए, इसके बाद आपको हम योगी सरकार की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे। हम ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो फैसला सुना दिया है, लेकिन मामला यूपी सरकार के फैसले से फंस गया है, जहां योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा ना रोकने का फैसला लिया है। सुनिए योगी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। और जहां तक कि सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको RT-PCR का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीज़ों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा में हर साल सावन में करोड़ों कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी है।
ये श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गृह राज्य लौटते हैं। अब 2019 में कोरोना से पहले करीब 5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे और कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में आयोजित की जाती है। इसमें मुजफ्फरनगर 6, सहारनपुर 5, शामली 3, मेरठ 7, गाजियाबाद 5, बुलंदशहर 7, हापुड़ 3, अलीगढ़ 7, आगरा 9, मुरादाबाद 6, बिजनौर 8, करीब 66 विधानसभा सीटें हैं। अब सवाल अगर 66 विधानसभा के शिव भक्तों का है और साथ ही वोटर्स का भी है, जिसे बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है, यही वजह है कि योगी सरकार चुनाव से पहले शिव भक्तों को नाराज नहीं करना चाहती। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है और वजह कोरोना संक्रमण को बताया है। उड़ीसा सरकार ने भी किसी भी कांवड़िए या श्रद्धालु को धार्मिक स्थल पर जाने की परमिशन अभी तक नहीं दी है। बिहार में भी अभी तक कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली ने अभी कांवड़ यात्रा पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कांवड़ यात्रा परमिशन देने के पीछे सियासी मतलब है या आस्था का, इसका जवाब 16 तारीख को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पता चल जाएगा। लेकिन इस विवाद पर धर्म गुरुओं की राय भी अब सामने आ रही है। योगी सरकार के फैसले से तो वो खुश हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार का फैसला धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रहा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने सीधे सीधे मना कर दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार को भी मनन करना पड़ेगा। कहां से कैसे वोट मिले, कोई वोटर नाराज ना हो, सारी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी भी एक्शन मोड में नजर आई है। बड़ी खबर यह है कि 3 घंटे तक आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ ऑफिस में बैठक हुई और 2022 चुनाव में बीजेपी को कैसे काउंटर करना है, इस पर मंथन किया गया। अखिलेश यादव को फिर सीएम बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई है और मीटिंग में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पार्टी के 46 एमएलसी और कुछ विधायक भी इसमें शामिल हुए थे और उसी की तस्वीर आपके सामने भी। और पार्टी ने इसकी जानकारी तो मीडिया को हालांकि नहीं दी है, लेकिन पदाधिकारी काफी कॉन्फिडेंट हैं। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों के आने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए थे और 3 घंटे चली इस मीटिंग में बीजेपी के हर दाव का जोरदार जवाब देने की तैयारी करने की बात भी कही थी। मीटिंग में और क्या क्या निर्देश दिए गए, एमएलसी राजपाल कश्यप ने हमें बताया। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है और बीजेपी चाहे जितनी गुंडागर्दी कर ले, इसको 2022 में हटा के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये जनता बनाएगी, ऐसी रणनीति बनाई गई है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए जाल बुन रही है, लेकिन बीजेपी एक कदम आगे है। जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवादियों और एटीएस को लेकर समाजवादी पार्टी के बयानों को हाथों हाथ ले लिया है और जब बीजेपी जनता के बीच जाएगी तो उनके तर्कश में इन्हीं बयानों के तीर होंगे। इसका अंदाजा योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की बातों से लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो भी जिस प्रकार की नीति लेकर सामने आई है, जिस प्रकार के उनके बयानबाजी आ रही है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे वो एटीएस का मसला हो, आतंकवादियों का मसला हो, एक चीज साफ होती जा रही है कि उनके वो लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक जो तुष्टीकरण है उसके साथ खड़े हुए हैं। एक चीज जरूर समझ में आती है कि वो जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके साथ नहीं, आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाई है। उधर योगी सरकार को दोबारा लाने की कवायद में बीजेपी जुट गई है। 8 महीने बाद प्रधानमंत्री के इस साल के पहले वाराणसी दौरे की भी डिटेल आपके सामने और 2022 के चुनावी चश्मे से इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री कल वाराणसी जा रहे हैं। आज उसका उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ऐलान भी कर दिया है। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 5 ट्वीट किए हैं और हर ट्वीट के पीछे बड़ा संदेश भी है। अब 5 ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए हैं। प्रधानमंत्री के इस पहले ट्वीट का मतलब अब आप समझिए। वो 1500 करोड़ की वाराणसी में विकास की योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन
इसका फायदा सिर्फ काशी को नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को होगा। आपको यह भी बता दें कि पूर्वांचल में करीब 100 विधानसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते हैं तो इसका संदेश भी 100 विधानसभा सीटों तक ही पहुंचेगा। दूसरे ट्वीट का मजमून देखें तो प्रधानमंत्री हेल्थ सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं। बीएचयू में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन। यहां भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यह सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि आसपास के सभी इलाकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे, चौथे और पांचवें ट्वीट में बताया कि वो वाराणसी और आसपास के इलाकों को कैसे गंगा की लहरों के साथ विकास की गंगा को भी बढ़ाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जब वो वाराणसी पहुंचेंगे, गौदौलिया की मल्टी लेवल पार्किंग, रो जहाज सेवा और वाराणसी गाजीपुर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा काशी की आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 143 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और साथ ही करखियाव में आम और सब्जियों का इंटीग्रेटेड पैक हाउस शामिल है। इसके अलावा 108 रुद्राक्ष से सजे रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जहां विदेशी पर्यटक बिजनेसमैन वाराणसी की संस्कृति पर चर्चा कर सकेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान के सहयोग से ही बनाया गया है। मैंने आपको यूपी की चुनावी खबरें दिखाई हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी पंजाब की पॉलिटिक्स में आज क्या बड़ी खबर आई है 5 मिनट के ब्रेक के बाद। 8 महीने बाद पंजाब में भी चुनाव है और यूपी की मेन पार्टी बीजेपी तो जबरदस्त एक्टिव है, लेकिन पंजाब की मेन पार्टी अपने भीतर की खींचतान में ही उलझी हुई है। कैप्टन और सिद्धू का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 3 दिन में खुशखबरी मिल सकती है। फिलहाल आज कैप्टन और सिद्धू को लेकर 2 मोर्चे एक्टिव थे, एक दिल्ली में, एक पंजाब में। आज पंजाब से आई खबर और खबर ये कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरा मोर्चा दिल्ली में एक्टिव था, जिसको पंजाब प्रभारी हरीश रावत लीड कर रहे थे और पंजाब के मसले पर राहुल गांधी से उनकी मुलाकात तय थी, लेकिन मुलाकात कैंसिल हो गई। बताया जा रहा है कि राहुल कहीं किसी काम में फंस गए। हरीश रावत ने कहा कि उनसे कल बैठक के लिए अनुरोध करूंगा, मतलब आज भी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन चुनाव की छोटी बड़ी खबरें अभी और हैं। 5 मिनट के बाद मैं लेकर आऊंगी चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।